उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये सर्किल है, इसकी त्रिज्या r1 है और दूसरा सर्किल ये r2 त्रिज्या वाला है। अब यहां से ये एक स्पष्ट रेखा खींची गई, ये तो इन दोनों को एक ही सिरे कर, और ये जो स्पष्ट रेखा है इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा। ये यहाँ बाहर किसी बिंदु P से, ठीक है, तो MN तो हो गई उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा। अब इसको इससे मिला दिया, A और B क्या है, इस सर्किल के दोनों के केंद्र है, इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है। AB जो है इन दोनों के बीच की दूरी है, दो केंद्रों के बीच की दूरी D। अब ये जो दो सर्किल होंगे, ये जो दो ट्राइंगल होंगे ना, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। तो समरूपता का नियम लगाएंगे तो जो इनके उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की जो हम लंबाई ज्ञात करेंगे वो आएगी केंद्रों के बीच, अंडूर के अंदर केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, जब कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी याद रखना ही है, क्योंकि हाँ एग्जाम में हम जल्द से जल्द प्रश्न को सॉल्व करने के लिए याद रखें तो ठीक है ना। MN बराबर अगर निकालनी है, मतलब जब उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की जो लंबाई निकालनी है अनुस्पर्श में, ठीक है, उभयनिष्ठ देखो एक अनुप्रस्थ अलग है तिर्यक स्पष्ट रेखा के लिए और उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा के लिए अलग है। तो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस अंडूर के अंदर केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब AP जो हम समरूपता का नियम लगाएंगे, AP क्या है, ये वाली दूरी जो होगी वो होगी इसमें r1d बटा r1 माइनस r2 और BP जो होगी वो r2d बटा r1 माइनस r2, ठीक है। दोनों वृत्त अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को बाहर से यूं टच कर दे, ऐसे जैसे ये सर्किल दूर था, अब ये इसको इसे टच कर दे तो क्या होगी, तो क्या होगा कि जैसे मान लो दो सर्किल है ना आपस में टच करने लग गए, तो जो ये भी जो ये D है ना, ये D ये r1 प्लस r2 आ जाएगी। तो D की जगह अगर हम यहाँ r1 प्लस r2 रखेंगे तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। तो 4r1 r2 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है और अंडर रूट r1 r2 ऐसा कैसे, इसकी वजह से उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की लंबाई फिर MN ऐसे होगी। कब ये होगी, कब जब एक दूसरे को जो ये सर्किल है वो बाहर से टच करे, स्पर्श करे। तो अब उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ लिखा हुआ है या फिर तिर्यक कह सकते हैं या ट्रांसवर्स इंग्लिश में कॉमन टेंजेंट का पूछे कि ऊपर अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा या तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, जब एक सर्किल के देखो ये स्पर्श रेखा है यहां से निकली और दूसरा सर्किल है इसके विपरीत साइड से टच कर रही है, दूसरे सर्किल के विपरीत साइड से टच कर रही है। यूं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में तो क्या था, वो ऐसे ही एक सर्किल का एक साइड की और दूसरा सर्किल भी उसके एक साइड से ही टच कर रही थी, लेकिन यहाँ से एक साइड से निकली एक साइड से सर्किल के विपरीत और ये टच कर रही है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक स्पर्श रेखा या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तब यह त्रिज्या तो इसकी r1 है और इसकी r2 है, ये भी जो है वो d है, दो केंद्रों के बीच की दूरी। तो क्या होगा, ये जो त्रिज्या के अंदर की जगह स्क्वायर है ना, वहां पे त्रिज्या का योग का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। डी बराबर तो होता है केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्या है r1 r2, ठीक है। अब हमें AQ निकालना है, तो ये विपरीत साइड में टच करिए तो फिर हम सिमिलरिटी का रूल्स लगाएंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर AQ बराबर r1d बटा r1 प्लस r2 और AQ बराबर r2d बटा r1 प्लस r2 हो जाएगा। इसमें माइनस था और इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें यहाँ माइनस है इसमें यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों सर्किल बाहर से टच करेंगे तो D की जो वैल्यू होगी वो r1 प्लस r2 हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, बस दोनों से फर्क है इतना सा, ठीक है।